આવી રીતે 3 બાર ઓંકાર ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરીને યોગાભ્યાસમાં ભસ્ત્રિકા ભસ્ત્રિકા પછી કપાલભાતિ, बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत चंद्रभेदी सूर्यभेदी शीतली शीतकारी नाड़ी शुद्धि जेने जेवू गमतू होय जेने जेव आवश्यकता होय आ सकते हैं। और लाइफस्टाइल डिजीज जो सोचते हैं तो जिंदगी के साथ ही जाएगी। जैसे इसको बोल दिया था कि तेरे घर में तो पार्किंसन है, इसको बोल दिया था लाइफस्टाइल डिजीज बीपी तो तुम्हारी मौत के साथ ही मिटेगा। हाँ, क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम राजेश भाटी है, मेरा गांव छायसा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। मेरे ताऊजी को, मेरे पिताजी को पार्किंसन की बीमारी थी, जिससे हमारे परिवार में पार्किंसन आने लगा। मेरी बड़ी बहन को हुआ, जिनकी डेथ पार्किंसन से हुई। मेरे सबसे बड़े भाई, उनकी डेथ पार्किंसन से हुई, और उनके बच्चों में पार्किंसन है। बच्चों में 3 पीढ़ियों में देख लिया इसी। तो मैं भी डरा हुआ था कहीं मुझे भी ये नहीं हो जाए, लेकिन 2006 में परम पूज्य स्वामी जी से जुड़ा और तब से मैं नित्य प्रतिदिन योग प्राणायाम करता हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं अपने गांव में 250 लोगों की योग कक्षा चलाता हूँ, जो कोरोना काल में बंद कभी नहीं हुई। और मैंने छायसा गांव है, इसका एक आदमी भी कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ, नहीं तो एक एक गांव में 5-5, 10-10, 20-20 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। रेल और जहाज रुक गए। स्वामी जी ने भी एक बार कहा था कि आप कक्षा बंद कर दे, मैंने अब की बार बंद नहीं की। और उस गांव में स्वामी जी ने एक बार नाम ले दिया तो पूरे गांव में शाम को भी योग कक्षा लगने लगी, और गांव में 4 कक्षाएं चलती मेरे गांव के अंदर। 4 कक्षाएं। और स्वामी जी ने एक बार प्रण दिलाया था कि बेटे की शादी में दहेज नहीं लेना। तो बड़ी मुश्किल से बेटे की शादी कर पाए, कि हम ठाकुर लोग राजपूत, तो दहेज ज्यादा मिलता है। तो मेरा बड़ा भाई कहता था कि तेरे बेटे की शादी होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। पर मेरा संकल्प था कि स्वामी जी ने कहा मुझे चम्मच भी नहीं चाहिए, तो मैंने एक च्यवनप्राश का डिब्बा लिया खाली लगन में, च्यवनप्राश का। और मेरी ससुराल मथुरा में, वहां से जब भात आया तो मैंने भात में एक डिब्बा गुलकंद का लिया। सिर्फ मैं स्वदेशी का प्रचार भी किया और बेटे की शादी भी की। ओम स्वामी जी। हेलो, पार्किंसन की बीमारी, और वो भी जेनेटिक, कई मौतें हो चुकी हैं घर में। आवा जेनेटिक रोगों ने આપણે મટાડી શકીએ પછી આ નાનકડી બીમારીઓનું શું? आपका क्या नाम? ज्ञानचंद जैन। हाँ। ओम स्वामी जी, मेरा नाम ज्ञानचंद जैन है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरे फादर को था बीपी, एक्चुअली वो उससे एक्सपायर हो गए, एक्चुअली हाई बीपी से ब्रेन स्ट्रोक हो गया। और मैं 3 साल पहले यहाँ आया था। 3 साल पहले 7 दिन मेरा शिविर में अटेंड किया। 7 दिन में मेरा बीपी ठीक हो गया। नहीं तो डॉक्टर ने बोला था आप एटेन जो 25 या 50 ले रहे हो, वो आपको अर्थी के साथ ही आपको साथ में जाएगी गोली, एक्चुअली अर्थी के साथ, नहीं तो आपका कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा बोला था उन्होंने। अब मैं पतंजलि के सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मिसेज भी मेरी पूरी पतंजलि की फैन है। थैंक यू। और अब बीपी को कोई दवाई नहीं? बीपी की कोई दवाई नहीं ले रहा अभी मैं, बिल्कुल नहीं ले रहा अभी। बीपी क्रिटिया मुक्तावटी भी नहीं, कुछ भी नहीं ले रहा है, कोई आयुर्वेद की भी नहीं और एलोपैथ की भी। और मैंने अभी आके चेक कराया तो मेरा बीपी 80-120 था। हेलो, अभी रिकॉर्ड है मेरा 80-120। और ऐसे चेक करवाते रहा करो हर महीने, बीच बीच में चेक करा रहता हूँ, नॉर्मल आता है मेरा बिल्कुल बीपी। तो जेनेटिक बीपी
जेनेटिक शुगर, अस्थमा, अर्थराइटिस, जेनेटिक पार्किंसन अच्छा हो जाता है। तो ये तो जेनेटिक बीमारी वाले थे। अब जिनको बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं वे तो भस्त्रिका, कपालभाति करो सब, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, फिर सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, जिनसे हो पाए उष्ट्रासन, भुजंगासन आदि कर लो। स्नोरिंग स्लीप एपनिया भी मिट जाता है। अब स्नोरिंग से तो यही परेशान था। बोल भाई राम सिंह। हरिओम स्वामी जी। मुझे रात को बहुत कराटे आते थे स्वामी जी, से 8 साल से आ रहे थे। कहाँ से आए हो अभी? मैं आंध्र प्रदेश कड़पा तिरुपति के पास है, वहाँ से आया हूँ। और मेरी कमर में भी भयंकर दर्द रहता था। अभी मैंने 3-4 दिन में एकदम कमर का दर्द एकदम ठीक हो गया स्वामी जी, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मैं सुबह में उठ नहीं पा रहा था। और खर्राटे ठीक कर लिए? खर्राटे भी ठीक कर लिए मैंने, और एकदम अभी एक खर्राटा भी नहीं आ रहा है, और एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, और आरोग्य कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, डेली 2-2 घंटे कर रहा हूँ। बस्ती से ये जो छोटी छोटी यहाँ पर प्रोसीजर कराते हैं, बस्ती थी, नस्य थी, सिरोधारा, अक्षितर्पण, स्नेहन स्वेदन, मेडिकेटेड मसाज, मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड જલનેતિ સૂત્રનેતિ पे આપણે કરાવીએ છીએ। અને નસ્ય શિર ઉપર મસાજ કરીને, નાક ઉપર, ફેસ ઉપર મસાજ કરીને, પછી બાદામ, રોગન, અણુ તેલ કે આ બધું નાખીને જેને થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ છે, જેને સ્નોરિંગ સ્લીપ એપિયાની પ્રોબ્લેમ છે, એના માટે તો આ રામબાણ છે। નાનકડી નાનકડી ક્રિયાઓ કરીને મોટા મોટા બીમારીઓને અમે મટાડીએ છીએ। मैं 1997 में इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ था। उस अनुलोम विलोम करो सर। 1997 में मैं इंडियन आर्मी से एक रिटायर हो गया था। उस टाइम पर मैं एकांत में अकेला था, तो इतना जोर से खराटे आ रहे थे मेरे को मालूम नहीं था। जब मैं रिटायर हो गया तब बच्चे लोग, फैमिली बोलती थी आप इतने खराटे मारते जैसे कुंभकर्ण कैसा खराटे मारता है उस हिसाब से, पर मुझे मालूम नहीं होता था। पर जब आप नासिक में आए थे, नासिक में आने के बाद बोला एक ऐसा आपने कहा था कि चाहे आपके शरीर में हड्डी भी गल जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, असह्य रोग भी, डीएनए का कैसा भी होगा, तो आप वो योगा से ठीक कर सकते। तो बाबा जी मैं कम से कम अभी 6 साल से कर रहा हूँ, तो खराटे बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद मैं 1997 में जब रिटायर हुआ था तब मेरा घुटना है ना बिल्कुल घिस गया था। तो मैं काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, तो वो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा या तरह अपना नी को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा खर्च कितना आएगा, वो बोला तो वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो उन्होंने कम से कम मुझे बोला 10 लाख से ऊपर ही लगेगा। तब से अभी ये कर रहा हूँ, तो मेरा वो घुटने का दर्द भी ख़त्म हो गया, और जो मेरे छोटे छोटे प्रॉब्लम थे वो बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मैं रिटायरमेंट के बाद मेरे को पूछते थे कि अभी आप क्या करेंगे। उसके बाद मैं पुलिस में भी भर्ती हुआ, पुलिस में भी अच्छी ये करके 31/5 को मैं फिर रिटायर हो गया। अभी तीसरी बार मैं गांव में ऐसा छोटा सा ये डाला, और आपको सिर्फ टीवी पर देखते हुए मैं अपना ज़िंदगी सिर्फ योग में निकालना है, और बच्चों योग को की पढ़ाना सेवा करने में लगे। ला, और बच्चों को इंडियन आर्मी में भर्ती करना, ये मेरा आशीर्वाद अगली को दे दो। हाँ। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये तो प्राणायाम करने। अब चलो मंडूकासन से शुरू करते हैं आसन। हाँ। क्या क्या ठीक किया माता तूने? एक एक करके पूछ रहे हैं। ओम स्वामी जी। हाँ। मेरा नाम सरोज है, मैं नारनौल से आई हूँ। मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम थी स्वामी जी, तो मैंने जयपुर से दवाई ली, वो मेरे ऐसे साइड इफेक्ट हुआ स्वामी जी। मैं 9 महीने सोई भी नहीं, खाई भी नहीं। उसके बाद में आस्था चैनल पे आपका चैनल देखा, तो मेरे को अनुलोम विलोम और कपालभाति से बहुत ठीक हुआ। और स्वामी जी मैं योग शिविर भी लगाती हूँ, और मैं पतंजलि योगपीठ से जुड़ी हुई, मैं बहुत सेवा करती हूँ स्वामी जी। तो अपनी बीमारी मिटा ली, सारा सुख चैन उजड़ गया जीवन का। एक नानकड़ी बीमारी थी, आखिर लाइफ डिस्टर्ब થઈ જાય। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, થોડાકાસનો બેસીને, થોડાકાસનો ઊંધા સૂઈને, થોડાકાસનો સીધા સૂઈને, ઊભા થઈને, જેટલા જેનાથી થાય। मैं दिल्ली से ज्ञानती देवी आई हूँ। करके थोड़े आसन कर ले। जी बहन। मेरा अक्टूबर में कोविड हुआ था,
कोविड में मैं जब आइसोलेट थी तो अचानक से एक दिन अचानक से मुझे बीपी बढ़ी रात में 1 बजे, और फिर धड़कन इतनी तेज बढ़ी कि मैं न बैठ पाती थी न मैं सो पाती थी, और बिल्कुल एकदम घबरा गई थी। मेरे घर में कोई दवा भी नहीं था, उस वक्त लॉकडाउन चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पूरे फैमिली भी घबरा गए थे। तो फिर रात में एक मेरे फादर इन लॉ की बीपी की दवा थी, मैं वो अचानक से मैं वही दवा मैं सोची मैं कहीं की जगह होगा देखा जाएगा, रात में कहीं कोई खुला नहीं है, मैं वो बीपी की दवा ली और फिर आराम मिला। उस वक्त से बीपी की मेरी प्रॉब्लम चलती रही, और फिर मुझे 2 महीने तक न नींद आती थी और ना ही बीपी कम होती थी। फिर मुझे बीपी की दवा चलने लगी। फिर मैं पतंजलि में आई, जब फरवरी में पतंजलि में आई तो यहाँ से जब मुझे दवा मिली उसके बाद से मुझे नींद आई, और नींद आने के बाद आज भी मुझे क्या लेते हो? बीपी ग्रिट, मुक्तावती? यहाँ से आने के बाद मैं बीपी की दवा बंद कर दी बाबा जी। यहाँ क्या लेती हो? मुक्तावती, बीपी ग्रिट? बीपी ग्रिट है, और वो भी डॉक्टर साहब बोले हैं कल मेरी 120 और नीचे की वो 80 थी, और बोले कि नहीं, नींद के लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, नींद के लिए मैं पतंजलि में आई थी तो मेघावती दिया था उन्होंने, 2 महीने बोले थे मुझे, 2 महीने क्या मुझे 15 दिन में ही आराम मिल गए थे और मुझे नींद आने लगी। बहुत जबरदस्त है, जिनको 2 गोली खा लो एकदम ब्रेन और सारा रिलैक्स। और मुझे फिर अब बहुत अच्छा, मैं बीपी की दवा भी नहीं, बीच में भी मैं छोड़ दी थी आपका वीडियो देख देख के यूट्यूब पर। लेकिन आप कंटिन्यू कर लेना। चल अगली बहन को दो। बीपी ठीक, अनिद्रा ठीक, यही तो छोटी छोटी बीमारियां। प्रणाम स्वामी जी, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ज्ञानती हूँ, हैदराबाद से आई हूँ स्वामी जी। मुझे 11 सालों से शुगर था स्वामी जी, और आज यहाँ आके 3 दिन में मेरा शुगर नॉर्मल हो गया स्वामी जी। 11 साल का शुगर? जी स्वामी जी। यहाँ आई जब मैं रिपोर्ट करा के, फास्टिंग मेरा 155 था और पोस्ट लंच मेरा 240 था स्वामी जी, और यहाँ पे 3 दिन में मैंने अपना शुगर चेक कराया स्वामी जी, 108 आया है, और पोस्ट लंच मेरा यहाँ पे 138 आया है स्वामी जी। और उससे पहले मुझे थायराइड हुआ था स्वामी जी, और मैंने सिर्फ उसे कचनार गुगुल खा के और उज्जाई प्राणायाम 21 बार करके मैंने अपना थायराइड नॉर्मल किया स्वामी जी। क्यों किया? थायराइड की गोली कितने साल होगी खाए? थायराइड मैंने अंग्रेजी नहीं लिया, नहीं लिया, डॉक्टर ने मुझे 50 पहले पूरी दवाई भी नहीं थी, खाली कांचनार गुगुल और ये त्रिकुटा बहेड़ा ये सब देते थे, धनिया उबाल के बताते थे। अब तो थायरोग्रिड भी आ गई, उससे पहले ठीक कर लिया इसने। जी स्वामी जी। अब मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे सिस्ट है ओरी में, मैं उसका उपचार के लिए आई हूँ स्वामी, फिर भी मुझे आराम है स्वामी जी यहाँ आने पे। अब सिस्ट जो है ना उसके लिए 1-1 घंटा कपालभाति करना। जी जी स्वामी चरणों को बहुत आशीर्वाद। चलो अगले भाई को दे दो। लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, योग सिक्योर। ओम स्वामी जी, सादर प्रणाम। मुझे काफ़ी समय से नींद नहीं आती थी, और मैंने बादाम रोगन रात को दोनों नाकों में डाला, उससे मुझे बहुत आराम मिला, और पैरों में सरसों के तेल से मालिश की थी, उससे भी आराम मिला। अब मेरा क्या है कि वजन भी कम है और थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम है। प्राणायाम भी पूरे करता हूँ सातों। सर्वकल्प काढ़ा पी लो दिन भर पानी उसका, कुछ दिन लगातार पी लोगे तो अंदर की एक आंतड़ी, एक सेल आंतों का, लीवर का पूरा रिजुविनेट हो जाएगा। सर्वकल्प का ही पानी पीना है दिन भर, ठीक है? नॉर्मल पानी पीना ही नहीं। ठीक है स्वामी जी। और वजन बढ़ाने का शतावर अश्वगंधा वेट गेन आ गया अब तो पूरा, और जितना हजम हो जाए उतना बादाम, अखरोट और ये खास करके खजूर डेट वेट को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है, और केला और आम, जो जितना हजम हो जाए उतना ले लो साथ में। ठीक है स्वामी। भुजंगासन। जी अगले भाई को दे दो, जिन्होंने अपनी अपनी बीमारियां मिटाई आज। ओम स्वामी जी, प्रणाम। प्रातः बंदनी परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं कमलेश कुमार चरार, जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। स्वामी जी, मैं जब योग नहीं करता था पहले, मैं उकड़ू नहीं बैठ पाता था। अच्छा। मुझे डाइजेशन सिस्टम भी सही नहीं था, इंडाइजेशन रहता था, और फैट भी था। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन ऐसा रहता था कि कभी कभी तो आधा घंटा मोशन में लगता था। और इसके बाद में सबसे पहले 2005 में पतंजलि योग पीठ में आकर के योग शिक्षक की ट्रेनिंग आपके माध्यम से ली स्वामी जी, और फिर 15 साल से आज तक
न कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, न सर दर्द हुआ, न कोई बीमारी हुई, न बुखार हुई। और मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा योग क्लासेस ली हैं। और मेरी क्लास स्वामी जी महाराज आप जबलपुर फरवरी 2010 में आए थे, वहाँ पर आपके माध्यम से जो 2010 में क्लास चालू हुई थी, अभी मार्च 2020 में कोरोना के कारण बंद हुई। इसके बाद सर्दी गर्मी बुखार कभी वो क्लास बंद नहीं हुई। और अब मैं पूरे पद्मासन भी लगा लेता हूँ, मयूर आसन कर लेता हूँ, चक्रासन कर लेता हूँ, और जितने भी आसन हैं बकासन कर लेता हूँ, शीर्षासन 10 से 15 मिनट कंटिन्यू कर लेता हूँ। पूरे आसन में आज स्वामी जी महाराज कर लेता हूँ। और कोई आज तक मुझे एक भी दवा नहीं लेना पड़ी। और मेरे माध्यम से हजारों लोगों को क्लास के माध्यम से इस योग प्राणायाम खाली करने से लाभ हुआ है और बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। यह आपका आशीर्वाद है स्वामी जी महाराज। चलो सर्वांगासन और शीर्षासन कर लो, अगली बहन को दे दो। ओम स्वामी जी। बाकी कपालभाति अनुलोम स्वामी जी के विलोम। चरणों में चरण वंदन। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, मैं ज़मीन में नहीं बैठ पाती थी बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ आके मैं मतलब 2-2 घंटे योग कर रही हूँ। और मुझे 2-2 घंटे? हाँ स्वामी जी। और अब स्लिप डिस्क का हाल है? नहीं सर, स्वामी जी दर्द तो है, लेकिन मतलब पहले तो बैठ ही नहीं पाती थी, अब बैठ पा रही हूँ। दर्द में कुछ आराम है, कुछ नहीं है। अब कंटिन्यू बस ये आसन जो बताए आप 5-5 मिनट कर लेना है ना स्वामी जी। मुझे सर स्वामी जी सिस्ट भी है, ओवरी में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में भी है। ओ हो। तो स्वामी जी उसके लिए कुछ बताएं। उसके लिए अर्थराइटिस के लिए तो पीडानिल ऑर्थोग्रिड, और इसके लिए सिस्टोग्रिड 2-2 गोली खा लेना है ना, और कपालभाति कर लेना। तो कितनी ब्रेस्ट में हो, यूट्रस में हो, ओवरी में हो, इन सिस्टों का आजकल कैंसर का ऐसा तबाही का मंजर चल रहा है, बहुत निकल जाएगा तेरा। एक घंटा करना कपालभाति, आराम से करना, इसमें क्या है। और ऐसा मन में संकल्प करते हुए करो। ओम स्वामी जी। गांठ घुल रही है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, मेरे 2011 में पेट में बहुत परेशानी हुई थी। मेरे ब्लड में कोई मात्रा बढ़ गई थी, जो कि हर पब्लिक मतलब आम इंसान के 2-3% होती है, मेरे 30-40 हो गई थी वो स्नोफिल। हाँ। तो मेरे उससे काफी वो हो गए थे, चक्कते से, और खुजली बहुत हो गई थी, और पेट में कंटिन्यूस दर्द था। तो मैंने उसी दिन से तो चाय का प्रण ले लिया, चाय छोड़ दी थी। एंडोस्कोपी हुई थी मेरी, तो डॉक्टर ने कहा कि भूखे पेट होगी, तो मैंने चाय को छोड़ दिया था उसी दिन से। आज मेरे को 11 साल हो गए, मैं चाय की तरफ झांकती भी नहीं हूँ, और मैं नियमित पानी पीती हूँ गर्म, और प्राणायाम करती हूँ। तो उससे मेरा पेट की दर्द की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है। और एक मेरे को अनिंद्रा की बीमारी है, मेरे को 3-4 घंटे नींद आती है, स्लीप सॉन्ग नहीं आती है अच्छी। तो मेधावटी खा लिया कर। जी स्वामी और जी। ये पॉइंट दबा लिया करो। और जो आज मसाज के बारे में बताया ना, सिर पर बादाम रोगन के मसाज, पैर के तलवों पर मसाज किया करो बादाम रोगन से ना, सोने से पहले। जी स्वामी जी, एक मेरे कंधे में अब 2-1 महीने से दर्द है, मैं उसके लिए आई हुई हूँ। ये कंधे का दर्द भी एक्यूप्रेशर और वो ऑर्थोग्रिड खाएंगे ना जी, उससे ठीक हो जाएगा है? जी बहुत बहुत। अगली को दे दो। छोटे उपाय करने से बड़ी बड़ी बीमारियां हट जाती हैं। हाँ, तेरा क्या है? मेरे तो बहुत तेज जुकाम था, इतनी छींकें आती थी कि मतलब पड़ोसी कहते थे कि भाभी जी आप कुछ दवाई ले लो। और मेरे साथ हमेशा एलोपैथिक दवा रहती ही थी हमेशा, लेकिन अब मेरी 3-4 साल से बिल्कुल छूट गई है। और तो मैं यहाँ दिव्य पेय पिया करो अपना। हाँ जी, दिव्य पेय, जिनको ज्यादा जुकाम सर्दी कफ कोल्ड रहता है ना, थोड़ा चाय की जगह दिव्य पेय पी लिया। नहीं, अब तो मेरे को जुकाम होता ही नहीं है। होता ही क्योंकि मेरे पति भी परेशान होते थे। मेरे पति भी साथ में आए हुए हैं जिनको बीपी था। और मेरे को बस अब नींद की थोड़ी प्रॉब्लम है। मेधावटी ले लेना। सर मैं मेधावटी लेती हूँ, लेकिन मेरे को नींद की आज भी मतलब 5 दिन हो गए आए हुए, थोड़ा सा ज्यादा। मेधावटी 2-2 गोली लो, और थोड़ा सिरोधारा घर पे कर लो, 1 महीने तक कर लो। सिरोधारा ना दूध से करना, सिरोधारा दूध से करना। मेधावटी लेना, बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके लेना, और ये पॉइंट थोड़े दबा लेना। और आपके
पति कर दिया करेंगे आपके सिर पे बादाम रोगन की, और पैरों में भी मालिश कर देना जी, पुण्य बिल्कुल मिलता कर है देंगे पत्नी की स्वामी सेवा जी। और मेरे पापा को भी सब बोलते हैं पति की सेवा करने से मिलता है। अरे पत्नी की सेवा नहीं करने कर से देंगे डबल मेरे मिलता है। पति। और मेरे पापा को भी अस्थमा था, मेरे भाई को भी है, मेरे बेटे को भी है। जेनेटिकली था आपको कफ का प्रॉब्लम। हाँ तो चलो वो मिट गया, ये अनिद्रा भी मिट जाएगी। और थोड़ी दिन सुन ले, चांदी भस्म आज बताई थी ना मैंने सुबह, रजत भस्म। हाँ। चांदी की भस्म 4 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम, इसको मिला करके रख लो और इसकी 30 पुड़िया बना लो। एक पुड़िया शाम को सोने से 1 घंटे पहले खा लेना। ब्रेन के सब एकदम रिलैक्स हो जाएंगे और मेमोरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कितने दिन रहनी है स्वामी? हैं? कितने दिन रहनी है? 1 महीने ले लेना, 12 जैसी मेमोरी हो जाएगा अगली। धन्यवाद स्वामी जी। लास्ट चलो अनुलोम विलोम कर लो, आप भ्रामरी उद्गीत करके पूरा करेंगे जी। प्रणाम बाबा जी, मैं बहुत पुरानी डायबिटिक हूँ और मुझे 20 साल से इंसुलिन है। 20 साल से इंसुलिन? जी, अभी मैं यहाँ आई हूँ तो 3 दिन से मैंने इंसुलिन नहीं लगाई है। 98 शुगर है। क्या बात है, 20 साल से इंसुलिन लगा रही थी जी। और आपने आज वो उसके लिए बुलाया था स्लीप के लिए, तो मुझे तो रात को सोए सोए सांस बंद हो जाती थी। और अभी मैंने भुजंग आसन करके मैंने अभी अपना PFT ठीक कर लिया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। मेरा नॉर्मल आया। बोलता हूँ उष्ट्रासन और भुजंगासन 100 बार करो जी जी, अब पूरा अच्छा हो जाता है। बाबा जी अभी एक चीज और है, मुझे अभी लंग में सिस्ट आई है। ये अभी कोई 20 दिन पहले पता लगा लंग में। और एक महीने में ठीक हो जाएगी। कपालभाति बोला, गले में भी मल्टीपल सिस्ट आई है और लंग में। सिस्टोग्रिट ये ले लेना, डायमंड ही ले लेना। इसमें कोई लोग सोचते हैं खाली ये कैंसर वालों को ही लेनी है। डायमंड कोई भी खा ले तो अच्छी चीज है, थोड़ी सी महंगी है बस। सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड। बाबा जी कितनी गोली लेनी है? 2 गोली सुबह शाम। और कपालभाति 1-1 घंटा करना, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करना। आपकी 1 महीने में सिस्ट गायब हो जाएगी। धन्यवाद बाबा। हाँ। जैसे शादी होके नई बहू आई थी ना, वैसे हो जाएगी। सर अभी 8 किलो वजन घटाया है। 8 किलो वजन। 8 किलो वजन आपको? हाँ, टीवी में देख के। उम्र कितनी है तेरी? मेरी 57। तो 57 में 27 की हो जाएगी। तो ये कपालभाति अनुलोम विलोम बड़े जबरदस्त है, अच्छी बात। तो ये अनुलोम विलोम ભ્રામરી ઉદ્ગીત આ બધા પ્રાણાયામ કરવાથી અને તમે જોયો છે કે જે દરરોજ આ કરે છે 20-20 વર્ષ પુરાના જે જૂના ડાયાબિટીસના રોગ હોય કે બીપીના રોગ હોય કે શું થાઇરોઇડના હોય, જે યોગ કરશે સદા નિરોગ રહેશે. એટલે યોગ વગાવે રોગમાં. દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ, જેનેટિક ડિઝીઝ, ઇન્કેરેબલ ડિઝીઝથી મુક્તિ પાવીને જીવન મુક્ત થઈને તમે એક દિવ્ય જીવન પામી શકો છો.